हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेखा। आप देख रहे हो राजपूती कट स्टिच यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको बताने वाली 42 चेस्ट की कुर्ती की सिलाई। तो मैंने मगजी तैयार कर लिया। आपने देखा जैसे कि मगजी को मैंने तैयार कर लिया है और आपको पीछे के पल्ले को उल्टा रख लेना है कुर्ती और ऊपर आगे के पल्ले को रखना है सीधा। और इस तरह से आपको शोल्डर की जॉइंट कर लेना है, शोल्डर जॉइंट कर लेना है। आधे आधे इंच की सिलाई मारते हुए आपको दोनों शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं, आगे के और पीछे के। आपको सिलाई के मार्जिन के लिए हम पूरी कुर्ती में आपको आधा इंच का मार्जिन रखना है सिलाई के लिए। और इस तरह से आपको कर लेना है सिलाई। और उसके बाद आपको मार लेना है, ये हमने दोनों शोल्डर जॉइंट कर ले। अब आपको मार लेना है दाब सिलाई। तो इस तरह से आपको दाब सिलाई मार लेना है। ये रहा, हमने दाब सिलाई मार दी है। इसके ऊपर आपको फिनिशिंग मेन सिलाई आप जो बोलना चाहो आप इस तरह से आप मार सकते हो। फिर हमें ले लेना है पीछे के पल्ले का सेंटर। हमने पीछे के पल्ले का सेंटर मार्क डाला था। ये रहा हमारे पीछे का पल्ले का सेंटर मार्क। तो इस तरह से आपको मगजी को ले लेना है। फिर इस तरह से आपको मगजी को ले लेना है और कर देना है मगजी को फोल्ड। ये इस तरह से आपको फोल्ड करके बीचों बीच सेंटर में रखनी है मगजी। ये देखिए, इस तरह से आपको फोल्ड करके बीचों बीच सेंटर में मगजी को रख लेना है और यहाँ से मारना है, गले में लगानी है सिलाई। तो सबसे पहले हमें मतलब कुर्ती जब भी हम सिलते हैं ना, तो हमें सबसे पहले गला तैयार करना है। क्यों गला हम इसलिए तैयार करते हैं क्योंकि अगर हमने आर्म होल पे सिलाई मार दी तो हमारा गला तिरछा होने की मतलब प्रॉब्लम आ सकती है वैसे। इसलिए आपको सबसे पहले गले में ही सिलाई मारनी है। और जब भी आप गले में मगजी लगाए तब आपको मगजी हल्का हल्का खींच के रखना है, जिससे आपकी मगजी में बेलन भी ना पड़े और सलवटे भी ना आए। और गले में मगजी आपको बड़े ही ध्यान से लगानी होगी, क्योंकि हमारा कुर्ती का गला भी मतलब उरेब हो जाता है और मगजी भी उरेब रहती है, तो अक्सर उसमें चुन्नट आने की दिक्कत आ जाती है बिगनर्स को। तो आपको बड़े ही ध्यान से आपको मगजी लगानी है। और मगजी को आप जो हमने सिलाई मारी थी उसके पास में उसके पास सिलाई डालनी, पास में सिलाई डालनी है। और आपको गुणा जाए नहीं तो ज़्यादा मोटा निकालना है, नहीं ज़्यादा पतला। ये देखिए, इस तरह से आपको एकदम परफेक्ट वे में गुणा निकालना है। परफेक्ट वे में आपको गुणा निकालना है। नहीं तो ज़्यादा मोटा गुणा अच्छा लगता है और नहीं ज़्यादा पतला गुणा। तो इसलिए आपको मीडियम साइज़ का गुणा निकालना है। इसके जो हमने गुणा की जो सिलाई लगाई थी उसके पास में आपको सिलाई लगानी है। और आधा इंच ही हमें कपड़ा यूज़ मतलब सिलाई में लेना है। अगर आप ज़्यादा लोगे तो आपकी मतलब गला बड़ा या छोटा होने की या कुर्ती छोटी बड़ी होने की दिक्कत आ सकती है। इसीलिए हमें आधा इंच ही सिलाई लगाएं, आधे इंच पे ही सिलाई लगानी है। और इस तरह से आपको कर लेना है पूरा तैयार गला। सब पूरे गले में एक जैसी मगजी खींचनी है, कहीं ऐसा नहीं कहीं आप ज़्यादा खींचते कहीं लूज़ खींचते, इससे भी गला तिरछा होने की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको एक जैसी मगजी खींचनी है और वापस वहीं पे लाके आपको मशीन को स्टॉप कर देना है और वापस उसी मगजी के ऊपर आपको इस तरह से फोल्ड कर देना है मगजी को, जिससे आपके धागे वगैरह मगजी के बाहर नहीं निकलेंगे। ये इस तरह से आपको फोल्ड कर देना है और निकाल देनी है आपको सुई। ये हो गया हमारा गला हमारा सिला गया है। गला हमारा पूरा परफेक्ट हो गया है, सिल के परफेक्ट हो गया है। अब हमें सिलना है आर्म होल। तो अब हम लगाने हैं, अब मैं आर्म होल में मगजी लगानी है। तो ये देखिए, इस तरह से आपको आर्म होल में भी आधा इंच की सिलाई लेते हुए आपको मगजी को लगाना है। बड़े ही अच्छे से मगजी लगानी, क्योंकि हमें फिटिंग और फिनिशिंग, अगर आप अच्छे टेलर बनना चाहते तो आपको फिटिंग और फिनिशिंग का बड़ा ही ध्यान रखना होगा, तभी आप एक अच्छे टेलर बन सकते हो। तो फिनिशिंग जो आती है वो हमारे धागे से और गुणे से आती है राजपूती में। तो धागा आपको एकदम छोटा रखना है। अगर आपके पास अम्ब्रेला मशीन है तो आपको धागा 2 इंच पर रखना है, जिससे आपका धागा नहीं तो ज़्यादा बड़ा होगा नहीं ज़्यादा छोटा होगा। अगर आप चाहो तो 2 इंच से भी कम रख सकते हो, पर 2 इंच से आपको बड़ा धागा नहीं रखना है अम्ब्रेला मशीन में। और इस तरह से आपको पास में सिलाई मार देनी है। इसमें आपको कोई खिंचाव नहीं रखना है, क्योंकि ये सीधा है। ये आर्म होल जो हमारा कटता है वो सीधा कटता है। जहाँ हल्की सी गोलाई आती है वहाँ पे आप जाके आप हल्का सा खींच सकते हो, और नहीं भी खींचोगे वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने आर्म होल एकदम परफेक्ट ही कटिंग किया है। अगर आप चाहो तो हल्का सा आप गोलाई में इस तरह से खींच सकते हो, बाकी खींचने की ऐसी कोई ज़रूरत तो नहीं है। तो इस तरह से आपको कर लेना है आर्म होल को भी तैयार। ये देखिए, कर लिया हमने आर्म होल को तैयार और इस तरह से कटिंग कर लेना है। ये देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया था, जो भी हमने मगजी में जो एक्स्ट्रा फोल्डिंग का कपड़ा रखा था, ये देखिए वहाँ पे मैंने सिलाई नहीं डाली। मैंने आधा इंच ही कपड़ा लिया है पूरी कुर्ती की सिलाई में। देखिए पूरी आधा इंच कपड़ा लिया है मैंने, ज़्यादा कपड़ा भी नहीं लिया है।
तो इसी तरह से आपको भी इसी तरह से सिलाई मारनी होगी। ये देखिए, मैं आपको तीन सिलाई से आपको कपड़ा फोल्ड करना बताऊंगी। ये देखिए, 4 सिलाई से और फोल्ड करोगे तो भी फिनिशिंग सेम ही आती है, और अगर आप 3 सिलाई से भी कपड़ा फोल्ड करते हो तो फिनिशिंग सेम ही आती है। पर 3 सिलाई से ये होता है कि हमारा टाइम भी बच जाता है और हमारा धागा भी कम यूज़ होता है। तो आपको हमेशा 3 सिलाई से ही आपको जो हमें फिनिशिंग भी चाहिए और हमारा काम भी आसान हो, उस टाइप से आपको सिलाई मारना सीखना होगा। तो ये देखिए, आपको 3 सिलाई से इस तरह से आपको सिलाई मारनी है। देखिए, जो फोल्डिंग किया है वो कपड़ा पूरी तरह से अच्छे से दब जाना चाहिए। अगर आप फोल्डिंग किया हुआ कपड़ा अच्छे से नहीं दबाएंगे तो आपके मतलब आर्मोल वगैरह आप कुछ भी सिलोगे तो वो उठा सा रहेगा। इसीलिए आपको जैसे भी फोल्डिंग करते हो तो इस तरह से अच्छे से दबाना। और हमेशा आपको फोल्डिंग करते वक्त मैं आपको सुई से फोल्ड करना नहीं बता रही हूँ। ये देखिए, आपको इस तरह फोल्ड करना, और ये कपड़ा आपको बाहर की तरफ खींचना है कुर्ती का। अगर कुर्ती का कपड़ा बाहर की तरफ नहीं खींचोगे तो अक्सर क्या होता है, अगर हम कुर्ती का कपड़ा लूज़ रखते हैं तो ये कुर्ती का कपड़ा हमारे घुने पे चढ़ जाता है, इससे हमारी फिनिशिंग नहीं आती है। इसी तरह से आपको दूसरे आर्मोल की भी सिलाई मार देनी है। देखिए, इसे फोल्डिंग कर लें। अब मैं आपको बता रही दूसरे आर्मोल की सिलाई हो गई हमारी। अब मैं बताऊंगी आपको गले की सिलाई मारना। तो गले में आपको बड़े ही ध्यान से सिलाई मारनी होगी, क्योंकि गला हमारा उरेब रहता है। तो इसमें क्या सलवटें आने की प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि मतलब चुन्नट सी आ जाती है गले में। तो आपको इस बड़े ही ध्यान से आपको थोड़ी थोड़ी दूर में कपड़ा पकड़ते हुए आपको बड़े ही ध्यान से सिलाई मारनी है, और इस तरह से बाहर की साइड खींचना है पहले कपड़ा। ये देखिए, इस तरह से आप कहीं पे भी सिलाई करो, लहंगा सिलाई करो, कुर्ती सिलाई करो, काचरी सिलाई करो, कपड़ा आपको इस तरह से बाहर की साइड खींचना ही होगा। अगर आप नहीं खींचोगे तो है ना, अगर आपने कुर्ती का लहंगा किसी का भी कपड़ा लूज़ रखा तो वो आपके घुने के ऊपर चढ़ जाएगा और वो कपड़ा अच्छा नहीं लगता दिखने में। ये देखिए, इस तरह से आपको पूरे थोड़ी थोड़ी दूर में आपको सिलाई एकदम आपकी सीधी आनी चाहिए। सिलाई आपको कभी भी तिरछी मिर्ची नहीं करनी, वो तिरछी मिर्ची सिलाई अच्छी नहीं लगती दिखने में। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि फिटिंग और फिनिशिंग तो हमारे सिलाई से और गुणे से ही आती है राजपूती ड्रेस में। तो आपको फिटिंग और फिनिशिंग का बड़ा ही अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस तरह से देखिए, आपको पूरी गले की सिलाई मार देनी, पूरे गले पे सिलाई लगा देनी है। देखिए, हमारा गला भी तैयार हो चुका है पूरी तरह से। हाँ, यहीं पे आपको एकदम अच्छे से सिलाई मारनी, क्योंकि यहीं पे हमारी चुन्नट आ जाती है अक्सर, क्योंकि नीचे से गला चौड़ा रहता है और ऊपर से मतलब सकड़ा रहता है गला, इसलिए अक्सर हमारे यहीं पे चुन्नट है। और इस तरह से आपको कर लेना है गले को तैयार। ये देखिए, और जो भी धागे वगैरह हो वो आपको कटिंग कर लेना है। ये देखिए, हमने कर ली पूरी कुर्ती और आर्मोल की सिलाई। देखिए, हमारा कितना सुंदर गला बैठा है। ये आर्मोल पे भी सिलाई कितनी अच्छी आई है। इसी तरह से आपको सिलाई मारनी है। और अब करनी है हमें कुर्ती की फिटिंग। तो कुर्ती की फिटिंग के लिए हमें पीछे का पल्ला लेना है, क्योंकि आगे के पल्ले में तुम्हारा गला कटा हुआ है, तो पीछे का पल्ला एकदम सीधा रहेगा हमारे। तो हमें पीछे का पल्ला लेना है और करनी है कुर्ती की फिटिंग। इस तरह से पीछे के पल्ले को आपको 2 हिस्से में फोल्ड कर लेना है, जैसे हम कटिंग करते हैं। और जैसे कि हमारी चेस्ट है हमारा 42 इंच, तो 42 इंच में हम 2 इंच प्लस लूजिंग के लिए प्लस करेंगे। वो क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि ये बॉडी से लिए गए नाप। अगर ये हमने कपड़े से नाप लिया होता तो हमें लूजिंग नहीं देनी पड़ती। अगर बॉडी से लेते हैं नाप तो हमें लूजिंग देनी पड़ती। तो 42 में 2 इंच प्लस करना होता है 44 का चौथा भाग होता है 11 इंच। तो कर लेना है आपको 11 इंच पे टिक। और चाक पे वैसे मैंने बराबर ही कटिंग की हुई है। चाक हमारे यहाँ है 40, और 40 में 2 इंच प्लस करेंगे तो 42। तो 42 का चौथा भाग होता है 10.5 इंच। तो आपको लगा देना है 10.5 इंच। वैसे मैंने चाक एकदम बराबर ही कटिंग किया है। ये देखिए, 10.5 पे ही आ रहा है। और ये बड़ी साइज़ होने की वजह से हमें बीच में थोड़ी सी कमर में भी गोलाई देनी होगी। तो कमर में हम देंगे 10 इंच पे, क्योंकि बड़ी साइज़ है। बड़ी साइज़ में ज़्यादा गोलाई नहीं आती है। अगर ये छोटी साइज़ होती तो हमारे 1.25 इंच के बीच में गोलाई आ जाती। और इसी तरह से आपको पीछे भी निशान लगा देने हैं। चेस्ट आएगा हमारा 11 इंच, कमर आएगी 10 इंच, इस तरह से कमर आएगी हमारी 10 इंच। और इस तरह से आपको पहले कुर्ती को सीधा कर लेना है और सीधी साइड सिलाई मारनी है। इससे आपके कुछ भी अंदर की साइड कुचड़े धागे वगैरह कुछ भी नहीं निकलेंगे, और बड़ी ही फिनिशिंग बाहर से भी और अंदर से भी बड़ी ही अच्छी फिनिशिंग आएगी हमारी ड्रेस की।
तो सारे टेलर्स ये ऐसे ही सिलाई मारते हैं इस तरह से, जिससे हमारी कुर्ती के अंदर की साइड और बाहर की साइड फिनिशिंग आती। तो इसी तरह से आपको दोनों साइड सिलाई मार देनी है कुर्ती के। ये देखिए दोनों साइड आपको सिलाई कर लेनी है। ये कर लिया। अब जो भी धागे वगैरह हैं वो आपको कटिंग कर लेने हैं। ये धागे नहीं रखने हैं बड़े बड़े, क्योंकि ये जब आप सिलाई मारोगे तो ये आपके बाहर की साइड ये धागे दिखाई देंगे। तो आपको ये जो भी बड़े धागे दिखे वो आपको इस तरह से अच्छे से फिनिशिंग से बड़े ही ध्यान से कटिंग कर लेना। कहीं ध्यान रखें आपका कपड़ा ना कट जाए। बड़े ही बहुत ही किनारी पे सिलाई मारनी है, आपको 5 इंच तक भी कपड़ा यूज़ नहीं करना है। और इस तरह से आपको लगा देनी है फिटिंग की स्टिच। तो सबसे पहले फ़िटिंग की स्टिच लगाने के लिए हमें पास वाली फ़िटिंग की स्टिच लगानी है, ना कि पहले हमें कपड़ा जमाना होता है। तो इस तरह से आप पहले फर्स्ट फिटिंग की स्टिच लगाए। पहले आपकी जो फिटिंग की जो निशान है ना उसके आधा इंच छोड़ते हुए आपको इस तरह से पास में सिलाई लगानी है। देखिए ये इस तरह से, और ले आना है पूरी कमर की चाक में, बराबर कर लेना है चाक को, और इस तरह से कर लेनी है आपको सिलाई। वापस चाक को घुमा देना और आपको रिपीट करना है। अक्सर लेडीज़ के कपड़े यहीं से फटने की दिक्कत आती है, और आप धागा हमेशा आपको छोटा रखना है और इस तरह से आपको रिपीट कर लेना है। बड़े ही अच्छे से आपको गोलाई देते हुए इस तरह से आपको कर लेनी है फिटिंग, और रिपीट कर लेना है। इस तरह से आपको धागा पक्का कर लेना है, मतलब आपका धागा जल्दी टूटे ना। मेरा तो यही कहना है कि अगर आप सिलाई करना, आप सिलाई सीख रहे हो तो आपको सिलाई ऐसी मारनी जब तक आपके लेडीज़ के कपड़े फट जाएं तब तक कि आपकी सिलाई नहीं टूटनी चाहिए। ये देखिए दूसरी साइड भी आपको लगा देनी है इस तरह से सिलाई। देखिए इस तरह से आपको पास में सिलाई लगा देनी है। उसके बाद आपको मेन फिटिंग की स्टिच लगा देनी है। दूसरी साइड ये देखिए वापस आर्मोल में आपको इस तरह से अच्छे से रिपीट कर लेना है, जिससे आपका धागा एकदम पक्का हो जाए और जल्दी से आपकी सिलाई ना टूटे। इस तरह से आपको एकदम अच्छे से सिलाई मार लेनी है। और अभी इसके ऊपर आपको 1.25 इंच तक ऊपर लेके आपको इसकी तिरछी कटिंग करनी है, जिससे कि आप कुर्ती ना नीचे, कभी आपने किसी की देखी होगी कुर्ती नीचे की तरफ से झुकी होती है, तो इससे आपकी कुर्ती नीचे की साइड नहीं झुकेगी। और इस तरह से आपको कर लेनी है सिलाई। ये देखिए इस तरह से आपको तिरछी सिलाई, आपको धागे तक नहीं लानी है। धागे के बाहर आपको जहाँ हमने मेन सिलाई मतलब फिटिंग की सिलाई की थी वहाँ तक आपको नहीं लाना, बस आपको धागे इस तरह से तिरछा कटिंग कर लेना। और पीछे का कोई भी पल्ला उठाना है और इस तरह से आपको पीछे के दोनों पल्ले में से किसी भी एक पल्ले से लगाना स्टार्ट करना है। और पीछे के कोने के लिए आपको आधा इंच कपड़ा मगजी एक्स्ट्रा रखनी है। और ये इस तरह से आपको मार लेनी है सिलाई के पास में। देखिए इस तरह से आपको पूरी मगजी की सिलाई करनी है। इस तरह से आपको सिलाई करनी है। उसके पास में आपको थोड़ी दूर में पास में सिलाई लगा देनी है। इस तरह से देखिए इस तरह से हमारा गुणा आना चाहिए। इसी तरह का अच्छा लगता है। ज़्यादा मोटा हो ज़्यादा पतला अच्छा नहीं लगता। और इस तरह से आपको पूरी चाक में सिलाई कर लेनी है। ये देखिए ये जो हमारे जो स्टिच का जो कोना आता है वहाँ पे आपको बड़ी ही अच्छे से सिलाई मारनी, क्योंकि अक्सर यहाँ पे है ना चुन्नट आ जाती है। तो देखिए स्टिच के कोने पे आपको सुई डाल देनी है और इस तरह से आपको वापस लगा, इस तरह से आपको आगे भी पूरी चाक में सिलाई मारनी है। ये देखिए थोड़ी दूर में आपको आधा इंच कपड़ा लेते हुए इस तरह से आपको सिलाई लगानी, और कोने के पास आते ही आपको आधा इंच कुर्ती का कपड़ा छोड़ देना है और इस तरह से आपको रिपीट कर लेना है। रिपीट करने से ये होता है कि हमारा धागा मजबूत हो जाता है और कोने के पास से हमारा धागा खुलता नहीं है। और इस तरह से ये देखिए हमने आधा इंच कपड़ा छोड़ दिया है कुर्ती का। फिर कर लेना है आपको इस तरह से गुणे को एकदम बराबर, और फिर इस तरह से आप चाहो तो इस तरह से उंगली रख के भी आप मतलब कोने को तैयार कर सकते हो, नहीं तो आप आधा इंच का कोना बनता है हमारे, तो इस तरह से आधा इंच का आप मेज़रमेंट करके भी आप तैयार कर सकते हो कोने को। और इस तरह से आपको कर लेनी है सिलाई। इस तरह से आपको पूरे चाक में सिलाई डाल देनी है। इसी तरह से
ये देखिए थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको पूरी मतलब इसको आप मेरे खाने और इस तरह से आपको मंगजी की सिलाई कर लेनी है। तो मतलब जब भी आप चाक में मंगजी लगाओ ना तो आपको मंगजी को खींचना नहीं है, आपको लूज़ हाथों से लगानी है। और इस तरह से आपको ये तीसरे नंबर का कोना भी बना लेना है। इस तरह से देखिए सारे कोने आपके इसी तरह से बनेंगे। इस तरह से आपको पूरे कोने बनाने हैं और आपको कर लेनी है चाक पे सिलाई। ये देखिए हमारे लास्ट के कोने पे आ गए हम। तो इस तरह से आपको कोने की सिलाई कर लेनी है। देखिए लास्ट के कोने में आपको घुने के पास लाके एकदम सिलाई को स्टॉप कर लेना है। ये देखिए इस तरह से घुने के पास लाइए और इस तरह से रिपीट कर लीजिए मशीन को। अम्ब्रेला मशीन में रिपीट करने की जगह वो जो हम धागा छोटा बड़ा करते हैं वहीं पे आता है एक हैंडल सा, वहीं से आपको रिपीट करना और लगा देनी है। आपको इस तरह से तिरछी बाहर की साइड सिलाई, अंदर की साइड नहीं लेके जाना है, बाहर की साइड सिलाई लगानी है। और इस तरह जहाँ से आपने सिलाई को बंद किया था वहीं से लगा वापस सुई को डालना है और बाहर की साइड आपको आधा इंच तक बाहर की साइड सिलाई लेके आनी तिरछी। इस तरह से ये हमने लगा दिया। हमारी लास्ट का कोना भी बन चुका है। और ये जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा ये कटिंग कर लेना है। और ये जो लंबी मंगजी का जो कपड़ा वहाँ ये 1.25 इंच तक कपड़ा बाहर की साइड के इस तरह कटिंग करके इस तरह से फोल्डिंग करके आपको कोने को कवर कर लेना है इस तरह से। और ये बन गया हमारा लास्ट का कोना। और इस तरह से आपको जो भी धागे वगैरह हो कोने के इस तरह से आपको कर लेना है। और इस तरह से ये कपड़ा आपको कुर्ती के बाहर की साइड खींच के इस तरह से आपको कोने की तिरछी सिलाई कर लेनी है इस तरह से आपको सारे कोनों की सिलाई कर लेनी है। और इस तरह से आपको कोने की सिलाई करनी है। देखिए इस तरह से कर लेनी है आपको कोने की सिलाई। ये देखिए हमने कर ली है, हमने सारे कोनों की सिलाई। और पीछे के पल्ले जो हमारा लास्ट कोना था वहीं से आपको दाब सिलाई स्टार्ट करनी है। ये देखिए आपको कोना एकदम सीधा कर लेना है और करने में और इस तरह से आपको मंगजी भी अंदर की साइड डाल देनी है। देखिए एकदम अच्छे से लगाना कोने की जो भी धागे वगैरह हैं वो आपको कटिंग कर लेने हैं। और इस तरह से आपको लगाना स्टार्ट करना है सिलाई। तो ये भी आप 4 सिलाई से कर सकते हो। अगर आप सिर्फ 3 सिलाई में आपसे नहीं सिल पा रहे हो आप तो आप 4 सिलाई से भी कर सकते हो। लेकिन इस तरह से अगर आप सिलोगे तो आपके सलवटें भी नहीं आएगी और इस तरह से देखिए सिलाई भी परफेक्ट आ जाएगी। देखिए आपको कपड़ा इस तरह से कुर्ते का कपड़ा बाहर की साइड खींचना है, एक हाथ से आपको बाहर की साइड खींचना है, एक हाथ से फोल्ड करना है कपड़े को। ये देखिए इस तरह से देखिए कोई भी सलवटें वगैरह नहीं है। मंगची भी हमारी गुणा भी एकदम हमारा सीधा आ रहा है, एकदम अच्छा आ रहा है। और इस तरह से आपको पूरी सिलाई करनी है। आपको कपड़ा आपको बिल्कुल नहीं खींचना है और सिर्फ आपको कुर्ती का कपड़ा टाइट मतलब लूज़ नहीं रखना है, टाइट रखना है। मतलब आपको खींचते हुए रखना है कपड़ा बाहर की साइड। और इस तरह से आपको कोने पे सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से आपको कोने कपड़ा भी एकदम अच्छे से जमा देना है, इस तरह से कर लेनी है आपको कोने। और ये देखिए अभी जो मैंने उंगली रखी ना इस तरह से आपको उंगली रख के ही कोने पे सिलाई करनी है, क्योंकि अक्सर कोना हमारा उठ जाता है तो इससे आपका कोना उठेगा नहीं। और इस तरह से ये जो सीधे वापस इस लंबा वाला जो लंबाई में जो चाक आ रहे हैं ना ये इस तरह, तो इस वाले केस में आपको ना पीछे से हल्का सा कपड़ा पकड़ना है, क्योंकि ये कपड़ा ना हमारा सीधा देखिए किनारे की साइड से हम कपड़ा कटिंग करते हैं तो इसमें क्या अक्सर मतलब सलवटें आने की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरह से आपको पीछे से आप हल्का सा खिंचाव रखना है हल्का सा। अगर आप हल्का से इस तरह से खिंचाव रखोगे ना तो ये आपके यहाँ पे जो चाक में अक्सर हमारी जो फिटिंग वाली बीच वाले चाक में जो अक्सर चुन्नटें आती वो भी नहीं आएगी और इस तरह से आपकी लंबाई वाले चाक में सलवटें भी नहीं आएंगी। और इस तरह से आपको जो पूरे कोनों की मतलब पूरे चाक की सिलाई करनी है। देखिए इस तरह से आपको हमेशा इस तरह से कोने पे हाथ रखना है और इस तरह से आपको कोनों पे सिलाई कर लेनी है।
कपड़ा हमेशा आप बाहर की तरफ खींचते रहे और इस तरह से करनी है कोनों की सिलाई। और इस तरह से आपको पूरी कुर्ती भी सिलाई कर लेनी है। ये जो भी एक्स्ट्रा मतलब कपड़ा हो जाता है ना बड़ा वगैरह, तो आपको कटिंग कर लेनी है। सिर्फ आपको फोल्डिंग के लिए सिर्फ आधा इंच कपड़ा रखना है। अक्सर कभी कभार ये हो जाता है हम मंगती सही तरीके से नहीं कटिंग करते हैं तो हमारा कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा निकल आता है। तो इस तरह से आपको एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखना है कि अंदर की साइड नहीं डालना है। एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की साइड डालने से होता ये है कि मतलब हमारे फुली सी रहती है हमारी कुर्ती। तो इस तरह से फुली सी नहीं रखनी है आपको और इस तरह से आपको पूरी सिलाई करनी है। देखिए अब हमने सारे कोनों पे सिलाई कर दी। अब ये हमारा लास्ट कोना है और ये हो गई हमारी लास्ट कोने की भी सिलाई। और इस तरह से आपको निकाल देना है पूरी सिलाई कंप्लीट करके। और ये जो भी धागे वगैरह हैं आपको कटिंग कर लेने हैं। कोई भी ऐसे छोटे मोटे धागे नहीं रखने, ये हमारी फिनिशिंग में बाधा पड़ता है। और कर लेना, ये हो गई हमारी पूरी कुर्ती की सिलाई। और कर लेना है हमें फिनिशिंग स्टेप। ये देखिए इस तरह से आपको हल्की हल्की सी कुर्ती खींच लेनी, ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं खींचनी, हल्की हल्की से खींच लेनी। और ये जो चाक की जो सिलाई वहाँ से आपको नाखून से मतलब सॉरी अंगूठे से अच्छे से प्रेस कर लेना जिससे आपकी चाक अच्छे से दब जाए और ये फुली सी ना लगे। ये से इस तरह से करने से आपकी मतलब जो कपड़े की फिनिशिंग है ना एकदम प्रेस जैसी आने लगती है। इस तरह से देखिए। अब मैं आपको बता देती हूँ इसका फाइनल स्टेप। तो आइए देख लेते हैं इसके। ये हमारे सिलने के बाद ये हमारी कुर्ती लगेगी ऐसी। ये देखिए पूरी सिलने के बाद हमारी कुर्ती इस तरह से, ये पूरी इस तरह से बनी है।